श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 47। यह विराट रूप किसी ने पहले नहीं देखा। क्या आप मानते हैं कि सब कुछ मेहनत से मिलता है? पर क्या कुछ चीजें सिर्फ कृपा से भी मिल सकती हैं? आज श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उनका विराट रूप न तप से, न यज्ञ से, न दान से, केवल ईश्वर की प्रसन्नता से ही प्रकट होता है। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हर श्लोक से खुलते हैं ईश्वर के अनमोल रहस्य। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद्गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल श्लोक 11.46 में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मुझे आपका वही चक्र, गदा और मुकुटधारी रूप दिखाइए, वह रूप जिसमें भय नहीं, भक्ति और स्नेह हो। टुडेज श्लोक, चैप्टर 11, श्लोक 47। उदास स्माइली मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम विश्वमन्तमाद्यन यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम 47। भावार्थ, हे अर्जुन, मैंने अपनी प्रसन्नता से तुम्हें यह परम तेजोमय, अनंत और आद्य विराट रूप अपने योगबल से दिखाया है। यह रूप तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। आज की मुख्य बात, की लर्निंग। यह रूप ईश्वर की कृपा का परिणाम है, और यही भक्ति का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अर्जुन को यह रूप क्यों दिखाया गया? क्योंकि वह न सिर्फ अर्जुन का सखा है, बल्कि निःस्वार्थ, समर्पित भक्त भी है। और यह भी संभव हुआ है भगवान की प्रसन्नता से। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप की प्रशंसा। श्लोक 47। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनुत्माद्यन यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। उच्चारण की विधि। मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम
यत में त्वदन्यन न दृष्टपूर्वम 47। शब्दार्थ अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, प्रसन्नन अर्थात अनुग्रहपूर्वक, मया अर्थात मैंने, आत्मयोगात अर्थात अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, इदम अर्थात यह, मैं अर्थात मेरा, परम अर्थात परम, तेजोमयम अर्थात तेजोमय, आद्यम आद्यम अर्थात सबका आदि, और अनंतम अर्थात सीमारहित, विश्वम अर्थात विराट, रूपम अर्थात रूप, तव अर्थात तुझको, दर्शितम अर्थात दिखलाया है, यत अर्थात जिसे, त्वदन्यन अर्थात तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने, न दृष्टपूर्वम अर्थात पहले नहीं देखा था। अर्थ अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 47। व्याख्या मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदन रूपं दर्शितम। हे अर्जुन, तू बार बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ। 25वां, 31वां और 45वां श्लोक। तो प्यारे भैया, मैंने जो यह विराट रूप तुझे दिखाया है उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही यह विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग को ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहां कहीं जो कुछ विलक्षणता दिखे वहां वहां मेरी ही विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे ही दिया था, परंतु वहां मैंने अथवा पद से अपनी ही तरफ से यह बात कही कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूं। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब विभूतियां मेरी योग शक्ति के आश्रित हैं और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूं। यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। इस बात को लेकर ही तेरी विश्वरूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्वरूप दिखाया। यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य है कि इस विश्वरूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। आत्मयोगात इस विरारूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्य से ही तेरे को यह रूप दिखाया है। परम, मेरा यह विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है। तेजोमयम, यह मेरा विश्वरूप अत्यंत तेजोमय है। इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को दुर्निरीक्ष्य कहा है। 17वां श्लोक। विश्वम, इस रूप को तुमने स्वयं विश्वरूप, विश्वमूर्ते आदि नामों से संबोधित किया है। मेरा यह रूप सर्वव्यापी है। अनंत माध्यम, मेरे इस विश्वरूप का देश काल आदि की दृष्टि से न तो आदि है और न अंत ही है। यह सबका आदि है और स्वयं अनादि है। यन्मे त्वदन्यन न दृष्टपूर्वम, तेरे सिवाय मेरे विश्वरूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। यह बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि रामावतार में माता कौसल्या जी ने और कृष्ण अवतार में माता यशोदा जी ने तथा कौरवस भा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषिमुनियों ने भगवान का विरारूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विरारूप के लिए एवं रूपः 11:48 पद देकर कहा है कि इस प्रकार के भयंकर विश्वरूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा है। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्वरूप दिखाने की ही आवश्यकता थी और शूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे। परंतु माता कौसल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी। भगवान ने यह तो कहा है कि इस विश्वरूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं कहा है। कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्वरूप को देख रहे हैं।
अगर संजय न देखते तो वे गीता के अंत में यह कैसे कह सकते थे कि भगवान के अति अद्भुत विरारूप का बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। 18वें अध्याय का 77वां श्लोक। विशेष बात। भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से ही तेरे को यह विश्वरूप दिखाया है, ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने की सामर्थ्य साधक में नहीं है, कारण कि भगवान की कृपा अपार असीम है और उसको मानने की सामर्थ्य सीमित है। साधक प्रायः अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ही भगवान की कृपा मान लेता है, अर्थात सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियां ठीक हैं, मन भगवान में ठीक लग रहा है आदि में वह भगवान की कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बांधना है, जिससे असीम कृपा का अनुभव नहीं होता। उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधक को चाहिए कि वह न तो कृपा को सीमा में बांधे और न कृपा का भोग ही करे। साधन ठीक चलने में जो सुख होता है उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बंधन होता है। सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चानग, गीता 14:6। सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। इससे अर्थात साधनजन्य सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है। अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग होना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता अर्थात इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः अरुचि हो जाएगी। परंतु जो उस सुख से सावधानी पूर्वक असंग रहता है उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। संबंध विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है, इस बात का आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं। समस्या, क्या प्रयास ही सब कुछ है? आज हम सोचते हैं अगर मैं ज्यादा पढ़ूं, ज्यादा साधना करूं, ज्यादा दान दूं तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, यह मेरा रूप योगबल और कृपा से ही संभव है। श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान यह श्लोक बताता है कि भक्ति और प्रयास आवश्यक हैं, परंतु पूर्ण साक्षात्कार तभी संभव है जब ईश्वर स्वयं प्रसन्न हो। इसलिए विनम्रता रखिए, भक्ति में निरंतरता रखिए और ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, मैं प्रयास करता रहूंगा पर कृपा आपकी होनी चाहिए। जीवन में आज की सीख, प्रैक्टिकल लर्निंग ईश्वर का साक्षात्कार बल से नहीं, भक्ति से होता है। सबसे बड़े रहस्य हमें तब दिखते हैं जब हम प्रयास के साथ साथ समर्पण भी रखें। ईश्वर कृपा करते हैं जब हम उन पर निष्ठा और प्रेम बनाए रखते हैं। मंत्र, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन का पात्र नहीं, पर आपकी कृपा से सब संभव है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया वह किसकी शक्ति से दिखाया गया? अ. ब्रह्मा जी की, बी. अर्जुन की तपस्या से, सी. आत्मयोग से, डी. इंद्र की कृपा से। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है सही उत्तर सी. आत्मयोग से। व्याख्या, भगवान कहते हैं, यह मेरा विशेष रूप केवल मेरी कृपा और आत्मयोग से तुम्हें दिखाया गया है, दूसरा कोई इसे नहीं देख सकता। कल श्लोक 11.48 में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, यह रूप न वेदों से, न यज्ञ से, न दान से, किसी से भी नहीं देखा जा सकता। जानिए,
भक्ति में कौन सी चीजें पर्याप्त नहीं होती? क्या केवल विधियां ही काफी हैं? शॉर्ट सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आज का श्लोक आपको ये सिखाता है कि ईश्वर की कृपा ही सर्वोपरि है, तो अपने जीवन में विनम्रता और भक्ति बनाए रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हे प्रभु, मैं केवल आपके प्रसन्न होने की प्रतीक्षा करता हूँ। मिलते हैं कल जगत का सार में, जहाँ हर श्लोक हमें ईश्वर के एक और रहस्य से जोड़ता है। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर